बस कर दो अर्थ गॉड, बस कर दो, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। अर्थ गॉड बस कर दो। अर्थ गॉड प्लीज बंद कर दो, हमारा सर फटा जा रहा है इस आवाज से। प्लीज अर्थ गॉड, हम पागल हो रहे हैं, बंद कर दो, हमें बहुत इरिटेट हो रहा है इस आवाज से। अर्थ गॉड बंद कर दो, इस आवाज से मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा सर फट रहा है। अर्थ गॉड तुम जैसा कहोगे हम सब वैसे ही करेंगे, हम तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे। अर्थ गॉड ये आवाज बंद कर दो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि फ्रैंकलिन किधर है और सर्बियन किधर है। बेवकूफ है गॉड, दिमाग ठीक है कि नहीं? तू पागल हो गया है क्या? तू फ्रैंकलिन के बारे में क्यों बताएगा? मैंने फ्रैंकलिन को इतनी मुसीबत से पकड़ा, क्या इसको देने के लिए अर्थ गॉड को? मैं नहीं दूंगा, क्यों ना कि मैं मरी न जाऊं आज। अच्छा तो तुम नहीं दोगे फ्रैंकलिन को? अब फिर तुम्हें इससे भी भयानक खतरनाक मुकाबला करना पड़ेगा मुझसे। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फ्रैंकलिन और सर्बियन को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि ये दोनों मेरे बहुत पुराने दुश्मन हैं। मैं इन्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। ओवरलॉर्ड एक लास्ट बार तुमसे पूछता हूँ, क्या फ्रैंकलिन और सर्बियन को मेरे हवाले करोगे कि नहीं? हम तुम्हें दे देंगे, हम तुम्हें दे देंगे अर्थ गॉड, ले जाओ, फ्रैंकलिन ऊपर पिंजड़े में बंद है। हम तुम्हारी बात को मान लिया है अर्थ गॉड, ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते भी हैं और मानते रहेंगे पूरी जिंदगी। और तुम फ्रैंकलिन को यहीं हमारे सामने मारोगे ताकि फ्रैंकलिन को मरता हुआ देखकर मुझे सुकून और तसल्ली मिले, क्योंकि फ्रैंकलिन से मुझे बहुत ही नफरत और चिढ़ होती है। उसकी आर्मी को भी किसी तरीके से खत्म कर देना है। फ्रैंकलिन यहाँ से कैसे भी करके बचकर जा ना पाए। तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे रहते हुए तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता है। फ्रैंकलिन क्या उसकी कोई आर्मी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास बहुत ही पावर है। और तुम्हें पता है मुझे हेल कम्युनिटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है, समझे ना? और मेरा भाई भी बहुत जल्द बीस्ट एक्स आ जाएगा, समझे ना? हम लोग यहाँ राज करेंगे, हमें हेल कम्युनिटी की तरफ से भेजा गया है और तुम सब मेरे चेले हो, मतलब गुलाम। मैं जो कहूँगा तुम लोगों को सब करना पड़ेगा, समझे ना? ओवरलॉर्ड तुम खास करके सुन लो, तुम्हें तो मेरी बात माननी पड़ेगी, बिना मुझसे पूछे एक कदम कोई आगे नहीं उठाएगा, समझ आई ना सबको? ठीक है अर्थ गॉड, हम तुमसे बगैर पूछे एक कदम आगे नहीं उठाएंगे, हम तुम्हारे अब गुलाम हो चुके हैं। सुना है ओवरलॉर्ड, गॉर्डेंस तुमको धोखा देकर भाग चुकी है हेल कम्युनिटी की प्रेसिडेंट के साथ। हाँ क्या सही है ये? तुमको इससे क्या मतलब अर्थ गॉड? ये मेरा पर्सनल मामला है, ठीक है ना? गॉर्डेंस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गॉर्डेंस तू अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार बन रही थी। हाँ तू यहाँ से सिर्फ इसलिए भागी थी कि तू हेल कम्युनिटी की प्रेसिडेंट की वाइफ बन सके। अरे तू तो भाग कर गलती कर दी। हेल कम्युनिटी का प्रेसिडेंट ये अर्थ गॉड बन चुका है और ये हमारे साथ है। अब गॉर्डेंस हमारे पास जरूर नाक रगड़ने आएगी और शायद वो मुझसे भीख मांगे अपनी जिंदगी की और बोले कि मुझे ओवरलॉर्ड रख लो। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं रखूंगा, क्योंकि उसने मुझे एक बार धोखा दिया है, बार बार दे सकती है। और तुम्हें पता है यहाँ पे मैंने सर्बियन को क्यों पकड़ कर रखा है? क्योंकि फ्रैंकलिन ने सर्बियन को मुझे धोखा देने के लिए भेजा था ताकि मैं सर्बियन से शादी करूं। मुझे तुम्हारे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझे ना ओवरलॉर्ड? फिलहाल मुझे अभी फ्रैंकलिन और सर्बियन से मिलना है, मुझे कुछ बातें करनी है उनसे। मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं तुम्हारी लव स्टोरी सुनूं और अपना टाइम वेस्ट करूं, समझे ना ओवरलॉर्ड? अर्थ लॉर्ड किसी का नहीं सुनता, बस वो सुनाता है दूसरों को, समझे ना? यार अर्थ गॉड, मैं तुम्हारा क्लोज फ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना क्लोज फ्रेंड मुझे बना सकते हो? मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दूंगा लॉस सैंटोस की कि यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्रैंकलिन की आर्मी किधर है। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर पूरे टाइम रहूंगा अर्थ गॉड, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ पावर्स मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्या तुम मुझे पावर्स दोगे? मेरा नाम बस गॉड ऑफ लाइट रह गया, बट मेरे पास अब कोई पावर नहीं है, तो अगर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। यहाँ तक अगर तुम ये कहोगे कि तुम अपने बाप को खत्म कर दो, हेवन गॉड को, तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। बस तुम मुझे पावर देने का वादा करो और अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, समझे ना अर्थ गॉड? ये क्या बकवास कर रहे हो हैमर्स, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुम्हें बचाने के लिए फ्रैंकलिन से दुश्मनी मोल ली और आज तुम थोड़ी सी पावर पाने के लिए मेरे खिलाफ खड़े हो गए, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो हैमर्स। हाँ क्या मैंने आपको कहा था क्या कि आप मुझे बचाने के लिए आ जाए? मुझे बस अपनी पड़ी है, मुझे बस
पावर चाहिए, पावर जो आप मुझे कभी नहीं दे सकते, ना ही वो घटिया ओवरलॉर्ड दे सकता है। अगर मुझे कोई पावर दे सकता है तो ये है हेल कम्युनिटी का अर्थ गॉड जो मुझे पावर देगा। तो प्लीज अर्थ गॉड मुझे पावर दो, मैं तुम्हें हर एक बात बताऊंगा क्या क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, समझे ना? ठीक है हैमर्स, आज से तुम मेरे क्लोज फ्रेंड बन गए। मैं क्या करने वाला हूँ और क्या करूँगा तुम्हें सब पता होगा, और तुम मुझे एक एक बात बताओगे कौन इस किले में रहकर क्या क्या कर रहा है। कोई मेरे मन मुताबिक गया तो मैं उसे खत्म करूँगा, और तुम्हारा काम हैमर्स ये है कि ये लोग क्या कर रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखोगे तुम, समझे ना? ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा अर्थ गॉड। मैंने जैसे कि तुमसे पहले कह चुका है किसी मुझे अपने आप से मतलब है, तो मैं तुम्हें आज के बाद सारी डिटेल्स दूंगा कि इस किला में जो हेवन गॉड और ओवरलॉर्ड रह रहे हैं ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ठीक है ओवरलॉर्ड, अब मुझे लगता है शायद तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मैं तुमसे क्यों डरूं हैमर्स, आज तुम्हारा वक्त आ गया है तो तुम बहुत ज्यादा भाव खा रहे हो, घबराओ नहीं, ये वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा इस अर्थ गॉड को मैं इस धरती से मिटा दूंगा और खत्म कर दूंगा, ना ही ये रहेगा ना ही तुम ज्यादा हीरो बनोगे, और जिस दिन मैंने इसे मारा वही दिन तुम्हारा भी काम खत्म कर दूंगा, समझे ना हैमर्स? तो ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं तुमको, अपनी औकात में रहो ताकि बाद में ये सब पछतावा ना हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। हद से आगे बढ़ रहे हो गॉड ऑफ लाइट, तुम्हें नहीं पता है कि अगर तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने के लिए इतना बड़ा फ्रैंकलिन के साथ गेम खेल सकता है तो तुम्हें मारने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हैमर्स मत भूलो मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बेटे हो। डैड मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं, वो कहावत आपने नहीं सुनी क्या कि बाप बाप ही रहता है बेटा गुरु बन जाता है। तो समझ लीजिए आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आपके पास उतनी ताकत उतनी पावर कुछ भी नहीं है जितने मेरे पास है, और तुम भी ओवरलॉर्ड तुम्हारा भी वक्त करीब है। तो ठीक है अर्थ गॉड, आज से मैं तुम्हारा क्लोज फ्रेंड हूँ, तुम घबराना नहीं। ये सब क्या कर रहे हैं इस किले में रह के मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, समझे ना? ठीक है हैमर्स, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हें शायद मुझ पे पूरा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि मैं किसी को भरोसा कभी तोड़ता नहीं हूँ। देखा तुमने अपने बेटे की करतूत? हाँ हेवन गॉड, तुम क्या बोलते थे कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है हैमर्स, आज उसने कैसे पलटी मारी। आज हमारे ऊपर अर्थ गॉड एक खतरनाक मुसीबत बनकर आ चुका है, तो उसने तुरंत अर्थ गॉड की टीम ज्वाइन कर ली और हमें और तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, और तुम कहते हो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। शायद मेरी गलत सोच थी ओवरलॉर्ड, मुझे लगा कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है जैसे कि मैं उससे करता हूँ। मैंने उसकी जान बचाने के लिए फ्रैंकलिन को कितना बड़ा धोखा दिया था। फ्रैंकलिन के साथ रह के तुम्हारे साथ मिल गया था मैं सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए, पर आज देखो उसने कैसा अपना रंग दिखाया। वो कुछ पावर्स पाने के लिए मुझे धोखा दे दिया, मतलब वो मुझे भी मारने को तैयार है। कल के अर्थ गॉड अगर उससे कहेगा कि तू अपने बाप को मार दे हैमर्स तो वो मुझे भी मार देगा। अब मुझे भी अपने बेटे की परवाह नहीं है, समझे ना ओवरलॉर्ड? हमें भी कुछ ना कुछ इसके खिलाफ जाल बिछाना पड़ेगा अर्थलॉर्ड को। फ्रैंकलिन को तो बाद में देख लेंगे, पहले इसे खत्म करना पड़ेगा कैसे भी करके। अर्थलॉर्ड को अपनी धरती से हटाना पड़ेगा, इसे वापस गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी भेजना पड़ेगा जहाँ से ये आया है, इसे नर्क वापस भेजना पड़ेगा, समझे ना तुम? मैं समझ गया, घबराओ नहीं तुम हेवन गॉड, बहुत जल्द इसे हम वापस भेज देंगे। और फ्रैंकलिन तो पछता रहा होगा यहाँ पर आके। कहाँ फंसाती हो भाई? यहाँ हम लोग यहाँ पे आए थे ओवरलॉर्ड को फंसाने और हम लोग खुद फंस गए। अब क्या करें फ्रैंकलिन? मुझे तो प्यास के मारा गला सूख रहा है, ऐसे लग रहा है मेरी जान निकल रही है फ्रैंकलिन। मेरे जो पानी ला के दे दे रहे फ्रैंकलिन कहीं से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी रे। घबराओ नहीं सर्बियन, थोड़ा सा सब्र करो, हम यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा होशियार है भाई ओवरलॉर्ड, इसने हमारे चारों ओर इतनी मोटी मोटी लोहे की जालियां बिछा रखी हैं जिससे हम निकल ना पाए, और प्लस यार उसने यहाँ पे फायर लगा दी, मतलब आग की ये इतना गर्म हो जाए जिससे हम जल के मर जाएं, मतलब हमें प्यास और ज्यादा लगे और हम प्यासे ही मर जाएं। जैसे कि सर्बियन का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है यार दोस्तों, आप खुद देख सकते हो कि सर्बियन बहुत ही ज्यादा प्यासी है। आपको तो पता है ना इतनी गर्म है कि हम बाहर से आते हैं तो हमें धूप की आंच बर्दाश्त नहीं होती, और भाई हमें ओवरलॉर्ड ने कहाँ कैद करके रखा है भाई, देख रहे हो कि चारों तरफ से धूप लग रही है, प्लस और इस लोहे की जाली के अंदर और आग भी जला दी है, यहाँ तक कि जमीन में उसने करंट भी लगा दिया है ताकि हम चले तो हमारे पैरों में करंट लगे भाई, और हम
इस लोहे को तोड़ना भी चाह रहे तो नहीं तोड़ पा रहे हैं। पहली बात तो ये टूटेगा नहीं, अगर हम इसे अपने हाथों से कोशिश करते हैं तो भाई बहुत ही गर्म है, इतना गर्म है बता नहीं सकता। और शायद मेरी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी नहीं बच पाऊंगा यार गाइस। और अभी मुझे पता चला है रिसेंटली कि अभी अर्थ गॉड हमारे धरती पे लैंडिंग किया है भाई, और वो मुझे मारना चाहता है यार गाइस। आपको तो पता ही होगा कि अर्थ गॉड मेरा कितना बड़ा वाला दुश्मन है, अगर उसके हाथों हम लग गए ना तो भाई हम लोग बचने से रहे। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हेवन गॉड के बेटे गॉड ऑफ लाइट को मतलब हैमर्स को ओवरलॉर्ड ने किडनैप कर लिया था। हम उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए थे झूठ बोलने, मतलब कि गॉर्डन तो सच में उसे धोखा दे दिए ओवरलॉर्ड को, तो उसी का हम फायदा उठाने आए थे कि ओवरलॉर्ड को गॉर्डन्स की असलियत बताएंगे और गॉर्डन्स को वो मार देगा। और फिर सर्बियन को हमने भेजा था कि सर्बियन से वो प्यार करेगा और उसे शादी कर लेगा यार गाइस, तो हमें आराम हो जाएगा ओवरलॉर्ड को मारने के लिए। बट यार गाइस हेवन गॉड ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, वो अपने बेटे को बचाने के लिए वो आकर ओवरलॉर्ड से मिल गया, उसने सारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी भाई। मैंने जितनी भी प्लानिंग की थी ओवरलॉर्ड के लिए उसने सब ओवरलॉर्ड को बता दिया, और जब मैं ओवरलॉर्ड के पास आया था ओवरलॉर्ड तब तक जान चुका था कि ये मेरा एक जाल है। उसने मुझे भी किडनैप कर लिया और सर्बियन डांसिंग लेडी बेचारी जब आई तो उससे भी किडनैप कर लिया गया है। तो अब हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से यार गाइस। हम यहाँ से 2 दिन से बंद है और भूख प्यास से हमारी जान निकल रही है, जहाँ तक कि सर्बियन के कुछ ज्यादा ही हालत बुरे हो गए हैं। फ्रैंकलिन लगता है मैं मर जाऊंगी रे, मुझे मेरी आत्मा दिखाई दे रही है, अब मैं क्या करूं? फ्रैंकलिन मुझे बहुत कस के प्यास लगी रे, तू कहीं से पानी ला दे फ्रैंकलिन, प्लीज़ फ्रैंकलिन, ओवरलॉर्ड से मुझे पानी मांग ले। तुम घबराओ नहीं सर्बियन, मैं किसी को आवाज देता हूँ, कोई ना कोई तो होएगा। सुनो ओवरलॉर्ड हेवन गॉड हैमर्स अर्थ गॉड, कोई मेरी आवाज को सुन रहा है? प्लीज हमें पानी दे दो, हमें बहुत कस के प्यास लगी है, हम प्यासे मर जाएंगे। प्लीज कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, हमारी हेल्प करो यार। फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी भी कोई कुछ नहीं कर रही है, ये लोग कर क्या रहे हैं? आखिर हमें बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? हम इतना परेशान है, इन्हें तो आना चाहिए अब तक हमें बचाने के लिए, पर अभी तक इन लोगों का कोई अता पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सर्बियन, क्या हमें कोई बचाने आएगा यहाँ पे? मुझसे नहीं पूछो फ्रैंकलिन, कुछ तो बेहतर है। मैं तो इतनी आस खो चुकी हूँ कि अब मैं अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि गोकू नारुतो को जो सैतामा और हैज गॉड लोग के अंदर इतनी पावर है कि ये यहाँ पर आके हमें छुड़ाएंगे। हमें ऐसा लगता है हम यहीं पे दम घुट के मर जाएंगे फ्रैंकलिन। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हेवन गॉड को अपना साथी माना और वो चुगलखोर आके सब कुछ बता दिया यहाँ पे, और जिसके वजह से हम लोग फंस चुके हैं फ्रैंकलिन। अब अपनी मौत का इंतजार करो और अब हम कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। नहीं यार नहीं, ऐसे हार नहीं मानते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। प्लस पहले तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है पानी, मैं किसी से पानी मांग रहा हूँ, मेरी बात को सुनो तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे पानी मांग रहा हूँ, सर्बियन की तबीयत बहुत सीरियस हो रही है, वो मर जाएगी, उसे पानी दे दो। यार गाइस आप लोग किसको चाहते हो, सर्बियन को चाहते हो कि अर्थ गॉड को? मतलब अर्थ गॉड इतना कमीना है कि प्यासी सर्बियन मर रही है तड़प तड़प के, वो उसे पानी नहीं दे रहा है, कोई भी हमारी आवाज नहीं सुन रहा है। सुनो यार गाइस कोई तो आओ, ये जाली टूट भी नहीं रही भाई, इतनी मजबूत है और गर्म तो इतनी है कि हाथ नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके अगल बगल आग जल रही है। हमें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया गया यार गाइस, हम निकल नहीं पा रहे यहाँ से। यार गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हम यहाँ से निकल सके और सर्बियन भी बच जाए यार गाइस। सर्बियन की हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है बस थोड़ा थोड़ा करके मर रही है भाई। हाँ फ्रैंकलिन मैं मर रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे जो भी गलती हुई। फ्रैंकलिन तुम निकल जाओ मेरे भाई यहाँ से, अगर तुम निकल सकते हो। अब मुझे लगता है मैं नहीं निकल पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं सर्बियन तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें पानी ला के दूंगा। खोलो भे भाई खोलो, मेरी आवाज कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? प्लीज सर्बियन को पानी की जरूरत है, पानी दे दो उसे, नहीं तो वो मर जाएगी, प्यासी दम तोड़ देगी। बहुत भूख लगी है यार, कोई हमें पानी क्यों नहीं दे रहा है? चिल्लाना बंद करो फ्रैंकलिन, तुम्हारे हलक फाड़ने से तुम्हें कोई पानी नहीं दे देगा, समझे ना? जब तक कि मैं किसी को कुछ ना बोलूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज है, मेरा। और थोड़ी दिन बाद मेरा भाई बीस्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, हम दोनों मिलके तुम्हारे शहर को तबाह करेंगे फ्रैंकलिन। मैं तो तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए आया था, बट मेरा काम ओवरलॉर्ड ने आसान कर दिया। तुम पहले से यहाँ पे कैद हो, तुम तड़प तड़प कर मरोगे फ्रैंकलिन, और तुम्हें कोई एक कुल्ला पानी भी नहीं देगा। और सर्बियन मरती है तो मरने दो, मुझे बहुत खुशी होगी जब ये मर जाएगी, तो इसकी बॉडी को चील कौवे को खिला दूंगा। हा हा हा।
हा हा, फ्रैंकलिन आज तुझे बहुत भारी पड़ेगा अर्थ गॉड से पंगा लेना। तू कैसा इंसान है भाई, किसी को तड़पा तड़पा के मारना तुम लोग की हॉबी होगी, बट हम लोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक लड़की मर रही है प्यास से, देख रहे हो वो कैसे तड़प रही है भूखी प्यासी, तुम्हें तरस नहीं आता? अरे मारना है तो हमें इकट्ठा खत्म कर दो ना, ये हरकत क्यों कर रहे हो? हमें भूखा प्यासा क्यों मार रहे हो? समझे ना, मैं तो नहीं मांग रहा खुद के लिए पानी, मैं सिर्फ सर्बियन के लिए मांग रहा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ आखिरी बार, दे दो यार अर्थ गॉड उसको पानी, वरना अगर सर्बियन को कुछ हो गया तो समझ लेना ना तुम बचोगे ना तुम्हारा भाई, नहीं तुम्हारी कोई आर्मी बचेगी, समझ आई ना? तुम क्या कर लोगे फ्रैंकलिन मेरा? हाँ, तुम्हारी औकात क्या है? लगता है तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ कैद हो और तुम यहाँ से निकल भी नहीं सकते, समझे ना? अच्छा, लगता है तू भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कहीं भी नहीं हार मानता, समझे ना? आज नहीं तो कल मैं निकल जाऊंगा। मैं तुझसे अगर इतना गिड़गिड़ा रहा हूँ, अगर तुझसे इतनी भीख मांग रहा हूँ ना पानी के लिए, तो वो मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्बियन के लिए, क्योंकि सर्बियन बहुत ही ज्यादा प्यासी है। मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं अच्छे से अच्छी चीज बर्दाश्त कर लेता हूँ, तो ये क्या चीज है? हाँ तो सर्बियन तुम घबराओ नहीं मेरी सिस्टर, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। मुझे नहीं लगता रे फ्रैंकलिन कि मैं बच पाऊंगी। जाने दे, तू भाग सकता है तो भाग जा, यहाँ से निकल जा, जाके अपनी आर्मी के साथ ला और यहाँ पे हमला कर। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाऊंगा। मैं तुमसे लास्ट बार बोलता हूँ, लास्ट बार, अर्थ गॉड प्लीज प्लीज सिर्फ थोड़ा सा पानी दे दो सर्बियन को, वरना वो प्यासी मर जाएगी और मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें मरते दम तक माफ नहीं करूंगा जब तक तुम्हें मार नहीं लूंगा। अर्थ गॉड तो प्लीज तुम पानी दे दो इसको। तुम लोग ऐसे ही मरोगे तड़प तड़प कर, और तुम्हें क्या पता उधर तुम्हारे लॉस सैंटोस में क्या हो रहा है फ्रैंकलिन। उधर मेरा भाई बीस्ट उधर तुम्हारे लॉस सैंटोस की धज्जियाँ उड़ा रहा है, सब कुछ खत्म कर रहा है। तुम यहाँ प्यासे मरने की बात कर रहे हो, वहाँ पर तो सब मर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को मेरा भाई ऐसे मार दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। बुढ़े जवान सब मर गए। अब तुम जिंदा रहकर क्या कर लोगे फ्रैंकलिन? और तुम्हारी आर्मी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मेरा भाई तुम्हारी आर्मी को भी खत्म कर देगा फ्रैंकलिन। तो मतलब तुमने तय कर लिया है कि तुम पानी किसी भी हाल में नहीं देने वाले हो, है ना? हाँ फ्रैंकलिन, क्योंकि तुम्हें मैं इसी तरह मरते हुए देखना चाहता हूँ। ओके, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे दिमाग में बत्ती जले और मुझे कोई एक आइडिया आए जिससे मैं सर्बियन को बचाऊं और यहाँ से निकल जाऊं। यार गाइस, मुझे तो अब गुस्सा इस चीज का आ रहा है कि मेरी आर्मी मतलब फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी क्या कर रही है भाई। हाँ, हेवन गॉड यहाँ पे आके मिल गया है ओवरलॉर्ड से, उसका बेटा भी, और मेरी आर्मी कुछ कर नहीं रही है। यहाँ मैं फंस भी चुका हूँ। कम से कम उन्हें मुझे छुड़ाने के लिए तो सोचना चाहिए। यहाँ मुझे फ्रैंकलिन को छुड़ाना है भाई। अबे बेवकूफो, आओ भाई छुड़ाओ हम लोगों को, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर यार गाइस ये लोग मुझे छुड़ाने नहीं आए तो शायद से हम लोग मर ही जाए। यहाँ घबराओ नहीं फ्रैंकलिन, बहुत जल्द तुम मरोगे और तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला है, समझे ना? यार दोस्तों, मेरी आर्मी क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें छुड़ाने क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें पता है जबकि मैं यहाँ पर आया हूँ और फंस चुका हूँ तभी तो वापस नहीं गया भाई। तो तुम्हें कुछ सोच के आना चाहिए ना यहाँ पे। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रही है सर्बियन की ये हालात में देख के भाई। सर्बियन कितनी नाजुक हो गई है, बेचारी मरने वाली है। मुझे अपने आंखों के सामने से मरते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, चाह कभी नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। अब बे फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी कर क्या रहे हो बे? तुम लोग आओ ना फटाफट से बचाने हम लोगों को। अब मेरी बात के ध्यान से सुनो तुम लोग, समझे ना? मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ और तुम सब मेरे प्लान को फॉलो करो। हमें फ्रैंकलिन को किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा, ठीक है? बताओ क्या है गोजो तुम्हारे दिमाग में प्लान, बताओ हमें फटाफट से। हम जाते हैं फ्रैंकलिन को बचा कर आते हैं। फ्रैंकलिन 2 दिन से लापता है, मुझे ऐसा लगता है ओवरलॉर्ड ने उसे पकड़ लिया है और सर्बियन को भी। और हेवन गॉड भी बहुत दिन से लापता है, मुझे ऐसा लगता है कि हेवन गॉड पक्का ओवरलॉर्ड से मिल चुका है, इसीलिए वो हमारे पास नहीं आ रहा है। अब बस हम फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी जो है ना, फ्रैंकलिन को किसी भी हाल में बचा कर लाएंगे, उसे वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा हम लोगों के साथ। अगर फ्रैंकलिन मर गया तो भाई फिर हम लोगों को इन लोगों के कहर से कौन बचाएगा? हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इन लोगों का। तो ठीक है गोकू, प्लान बताओ। अरे मेरा ये कहना है कि हमारी आर्मी में से 2 लोग जाएं और फ्रैंकलिन को छुड़ा कर लेकर आए भाई। अगर ढेर सारे लोग जाएंगे तो कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, जिससे हम सब पकड़ जाएंगे। अगर हम 2 लोग
जाएंगे तो एक दूसरे की हेल्प करते हुए फ्रैंकलिन तक पहुंचेंगे और फ्रैंकलिन को लेकर आ जाएंगे। भाई हमें भी किसी भी हाल में उस ओवरलॉर्ड अर्थलॉर्ड किसी के भी हाथ नहीं लगना है, ठीक है ना। तो कैसा लगा मेरा प्लान बताओ तुम लोग। एकदम बकवास, कोई में मजा नहीं, ना कोई दम नहीं, ना कोई ट्विस्ट नहीं, ना क्या बकवास तुम बना देते हो भाई प्लान। गोकू जितनी अकल उतनी बड़ी बात किया करो, समझो ना, ज्यादा उड़ा ना करो। अब हम बताते हैं प्लान, हमारी प्लान सुनो तुम लोग। अरे तुम्हें क्या लगता है हेलगॉड कि तुम बहुत ही ज्यादा माइंडेड हो? तुम्हारे पास तो कोई भी पावर नहीं। तुम हेलगॉड होने के बावजूद तुम एक इंसानों की तरह हमारी तरह जिंदगी काट रहे हो धरती पर रह के। तुम्हारी तो कोई औकात भी नहीं बची हेलगॉड। ज्यादा भाव मत खाओ, समझे ना। जो आइडिया मैंने दिया वही पे फॉलो करो सबके सब। ओके, मैं तो हेलगॉड की तरफ हूँ, मैं हेलगॉड के प्लानिंग को फॉलो करूंगा, ठीक है ना। और ठीक है, मेरी तरफ कौन है? जो जो मेरी तरफ आना चाहता है वो आ जाए। मैं तुम्हारी तरफ हूँ गोकू, तुम्हारा प्लान मुझे एकदम सही लगा। आइला बीडू, आपुन तो आपुन का बेस्ट फ्रेंड डेविल को हेलगॉड के पास जाएगा, ठीक है। आपुन तेरे तरफ है हेलगॉड। कहाँ हुआ गोकू, मुंह बन गया कहाँ? सब हमारी तरफ ज्यादा आ रहे हैं। अरे ठीक है, अभी और प्लेयर से बताओ कौन किसकी तरफ जाना चाहता है। ओए बीडू, आपुन भी हेलगॉड की तरफ रहेगा। हेलगॉड मस्त आदमी है, इसके पास दिमाग ही दिमाग है बीडू। आइला, आपुन तो गोकू की तरफ है। गोकू का प्लान अपन को एकदम परफेक्ट लगा। तो ठीक है भाई, हमारी तरफ वोट ज्यादा पड़े हैं तो हमारा प्लान को फॉलो किया जाएगा। और सबके देखते हुए मैं जीत चुका हूँ, हेलगॉड जीत गया। अच्छा दोस्तों, तुम लोग हमारा वीडियो देख रहे हो ना, तो चलो ठीक है, बताओ किसका प्लान बढ़िया लगा, हेलगॉड का कि गोकू का? कमेंट्स करके बताना, ठीक है ना। तो ठीक है गोकू बाबुआ, का हुआ मुँह तुम्हारा उतर गया का? ले बाबू, मुँह उतर गया, हाल गया मेरा बाबू। अपनी जबान संभाल के बात कर, समझे ना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, समझे ना। अपना दिमाग ठीक कर लेना हेलगॉड, बहुत बुरा मारूंगा तुझे कि तेरी शक्ल नहीं नजर आएगी। बहुत हो गया तुम सबका नाटक, मैं खड़े खड़े बहुत देर से देख रहा हूँ। मरे जा रहे हो, अपने आपस में ही तुम लोग लड़े जा रहे हो। तुम्हें पता है कि हमारे शहर में अर्थ गॉड का भाई बीस्ट गॉड भी आ चुका है। बीस्ट गॉड का मतलब पता है तुम्हें? उसके पास हर तरीके की पावर है, अर्थ गॉड से ज्यादा वो पावरफुल है और वो हमारे लॉस एंटोस को बर्बाद कर रहा है। क्या फ्रैंकलिन होता तो ये करता? फ्रैंकलिन होता तो फटाफट से वो प्लान रेडी करता और सबको अपने अपने काम पे भेज देता। पर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं बड़ा कि तू बड़ा, वो वाली हरकत कर रहे हो। यहाँ पे वोटिंग डल रही है। छोड़ो, किसी की भी प्लान को फॉलो नहीं किया जाएगा। अब तुम लोग सीधे खड़े हो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ, अब तुम लोगों ने ठीक काम किया। अब मुंह बंद करो और मेरा फटाफट से प्लान सुनो। तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम ना दो टीम में बंटने वाले हैं। एक लोगों को रोकना है बीस्ट मतलब कि अर्थ गॉड के भाई को तबाही करने से, और एक टीम जाएगी फ्रैंकलिन को आजाद करवाने। समझ में आई ना? और फ्रैंकलिन को आजाद करवाने वाली टीम मेरे साथ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो मैं मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता, समझे ना। तो ठीक है, मेरी टीम में शकुना और नरूटो चलेंगे, ठीक है ना। हम दोनों के लिए काफी है, और बाकी सब जाकर रोको उसके भाई बीस्ट गॉड को। समझ में आई ना? शकुना और नरूटो आ जाओ मेरे साथ। अब हम चलते हैं फ्रैंकलिन को बचाने। दोस्तों फटाफट से फ्रैंकलिन ओपी लिखो ताकि हम फ्रैंकलिन को आसानी से बचा सके। और हाँ, हमारा दोस्त फ्रैंकलिन आज किडनैप है, तो मैं उसके दर पे आप लोगों का नाम लूँगा, हेलगॉड, ठीक है ना। क्या तुम्हें हेलगॉड पसंद है कि तुम्हारा नाम हेलगॉड ले, जो तुमने कमेंट्स किया है? तो ठीक है, मैं अपने प्यारे दोस्तों का पहले नाम ले लेता हूँ। फिर टीम ए जाएगी फ्रैंकलिन को बचाने, टीम बी बीस्ट गॉड को रोकने, ठीक है ना। तो पहले अपने दोस्तों का नाम ले लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, अंशु सिंह, सुबान, सिस्टम गेमर, प्रीतम, सानी अली, मोहिब किंग, आबाज, अहमद, अमान पापा। थैंक यू दोस्तों, आपने अपना नाम बताया। तो ठीक है, टीम ए मेरे साथ चलो फटाफट से फ्रैंकलिन को बचाने, और टीम बी जाकर बीस्ट गॉड को रोको। आ जाओ गोकू शकुना मेरे साथ, चलो जल्दी। आइला बीडू, तो ठीक है, अपन चला फ्रैंकलिन को बचाने। अपन एक ऐसी जगह जा रहे ला जहाँ से शायद कभी वापस आए ही नहीं, क्योंकि वो जगह बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे अर्थ गॉड, ओवरलॉर्ड, हेवन गॉड एंड उसका बेटा हैमर, सब लोग वहाँ पे है बिडू। आइला, तो अपन लास्ट टाइम अपन तुम लोगों को अलविदा बोल रहे ला है। अगर अपन मर जाए अपन को सब लोग याद रखना, ठीक है ना बिडू। चला जा शकुना, चलते हैं फटाफट से, अब हमारा काम का टाइम हो गया। ओके बच्चा लोग, अपन चलता है, ठीक है ना। तुम लोग अपन का ख्याल रखना, चलता है अपन रोटो, ठीक है। तो चल ठीक है हेलगॉड, अपन लोग तैयार है। तो ठीक है, और गाइस अब हम जा रहे हैं अर्थ गॉड के किले। अब देखो वहाँ से फ्रैंकलिन को लेकर आते हैं या खुद ही वहाँ पे मर जाते हैं। तो ठीक है,
फॉलो मी, आ जाओ। ठीक है, तुम सब मेरी बात सुनो, क्योंकि डेविल गॉड ने तुम सबका मुझे बनाया है लीडर, तो तुम सब मेरी बात को सुनोगे और आपस में तो झगड़ा बिल्कुल ही नहीं करोगे। समझ में आई ना तुम लोगों को? अरे मौका मिलने तो दो, गोकू को तो हम वहीं पे ढंगवा देंगे, मरवा देंगे। गोकू बेचारा हार गया रहा। वैसे मजा आ गई आज के वोटिंग में, सब हमारी तरफ आ गए थे। यहाँ तक कि नारुतो तुम तो बड़ा गोकू गोकू करते थे, और जब आई वोटिंग के बारी तो तुम हमारी तरफ आ गए हो। ऐसा क्या है भाई? यार सबको पता है भाई कि हेल गॉड बहुत स्मार्ट, पावरफुल एंड डबल 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 ओपी है, तो इसलिए सब हेल गॉड को ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए नारुतो शायद तुम भी हमारी टीम में आना चाहते थे, क्योंकि तुम हेल गॉड की टीम बनना चाह रहे थे। क्या भाई? थैंक यू वैसे तुम आने के लिए। अब तेरा बहुत हो गया। अच्छा, मैं तेरी बातें बहुत देर से सुनता जा रहा हूँ। मेरा मूड खराब नहीं होना चाहिए, वरना मैं बहुत मारूंगा तुझे हेल गॉड, और तुझे मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। समझ में आई ना तुझे? अब इसका मुंह बंद करवा ले नारुतो, बहुत बुरा हो जाएगा इसके लिए, समझे ना नारुतो? अरे अरे ठीक है, तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? और हेल गॉड अपना मुंह तुम बंद कर रहे हो, समझो ना? जो सुबह हुआ उसको भूल जाओ। मुझे लगा कि तुम एक माइंडेड और समझदार गॉड होगे हेल गॉड, इसीलिए मैं तुम्हारी टीम को वोट दिया था, वरना मैं तुम्हें कभी वोट नहीं देता। घर जान जाता तुम्हारी असलियत कि तुम खाली फेकम फाक हो, बकैतबाज हो, बाकी फट्टू सबसे बड़े दादा हो, ना कोई पावर है ना कोई लायक के हो। तो बाकी छोड़ो, अब यहाँ मेन पॉइंट ये है कि मुझे तुम लोगों का लीडर बनाया गया और तुम सब मेरी बात को सुनोगे और हमें उस बीस गॉड को रोकना है, अर्थ गॉड के भाई को। समझ में आई ना? और तुम सब मेरी हेल्प करोगे उसे रोकने में, ठीक है ना? चलो आ जाओ, जल्दी निकलते फटाफट से। ठीक है नारुतो, तुम जो बोलोगे वैसे ही करेंगे हम। हाँ ठीक है नारुतो, तू जो बोलेगा हम वैसे करेंगे। गोजो तेरा भाई है। आयला, मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रेला है, ये बीच गोस्ट कैसा होएगा? ये तो नया नया नाम सुनाई दे रहा बिड़ू अपन को, पर अपन को ऐसा लगता है कि जब अर्थ गॉड इतना खतरनाक है तो उसका भाई बीच गॉड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा बिड़ू। तो अपन लोग को क्या लगता है कि अपन लोग उसको रोक लेंगे? क्या अपन की 4 लोग की टीम मिलकर उसे रोक लेगी? और क्या हेल गॉड फ्रैंकलिन को बचा कर लेकर आ जाएगा बिड़ू? और सर्बियन का क्या हाल होएगा? घबराओ नहीं, हमारे पास इतनी पावर और इतना अकल है कि हम इस गॉस्ट को रोक सकते हैं आतंक मचाने से। तो ठीक है, चलो आ जाओ, हम चलते फटाफट से। फिर गाड़ी कौन ड्राइव करेगा? हेल गॉड की गोकू? बता दो फटाफट से, यहीं से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है ना? अरे मैं करूंगा नारुतो। अरे मैं करूंगा नारुतो। अच्छा ठीक है, तुम में से कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। अगर मैंने किसी एक को दे दिया ड्राइविंग करने के लिए तो एक उसको चिढ़ाते पूरा टाइम खत्म कर देगा। तो ठीक है, गाड़ी में ड्राइव करूंगा, तुम सब बैठोगे। चलो आ जाओ मेरे पीछे, फॉलो मी, आ जाओ सबके सब जल्दी से। आज मेरी बात को ध्यान से सुनो ओवरलॉर्ड, आज रात अर्थ गॉड और हेमर दोनों को साथ मार देंगे हम लोग, ठीक है ना? उनके खाने में जहर मिलाकर। एकदम सही कह रहे हो तुम, इनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ये हमें नौकर बना के रख लिया है। यार मैं बनते बनते रह गया हेल कम्युनिटी का प्रेसिडेंट। काश कि मैं बन जाता तो ये अर्थ गॉड मेरा गुलाम बनता, पर ये ना जाने कैसे हो गया। ये सब फ्रैंकलिन की वजह से हुआ है। मैं टाइम से पहुंच नहीं पाया, इसीलिए मिस हो गया। अब मैं न फ्रैंकलिन को छोड़ूंगा, ना ही अर्थ गॉड, ना ही तुम्हारे बेटे हेमर को, सबको खत्म करूंगा। तो आज रात हम इनके खाने में मिलाने वाले हैं जहर, जिससे खा के दोनों ही निकल जाएंगे इस दुनिया से बाहर। अच्छा, तो तुम लोग अर्थ लॉर्ड के लिए प्लानिंग कर रहे हो? मुझे फटाफट से अर्थ लॉर्ड को बताना पड़ेगा। निकल जल्दी से हेमर यहाँ से, फटाफट से अर्थ लॉर्ड को ढूंढते हैं, उन्हें बताते हैं। आज तो तुम दोनों को मैं मरवा कर ही छोड़ूंगा अर्थ लॉर्ड के हाथ। हेवन गॉड और ओवरलॉर्ड। अर्थ गॉड मेरी बात को ध्यान से सुनो। अर्थ गॉड क्या हुआ है हेमर, इतना परेशान क्यों? कोई बहुत खतरनाक न्यूज लेकर आए हो क्या तुम? अर्थ गॉड, तुम्हें और मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है। वहाँ ओवरलॉर्ड और मेरा बाप हेवन गॉड दोनों लोग मिलके आज रात के खाने में हमें जहर देने वाले हैं और हमें ख़त्म करने वाले हैं। तो मैंने सुन लिया, अब तुम क्या करोगे अर्थ गॉड? उन्हें जिंदा छोड़ोगे कि ख़त्म कर दोगे? रुक जाओ, अभी इन्हें मज़ा चखाता हूँ। इन्हें कुछ बोला नहीं, इसीलिए ये ज़्यादा उड़ रहे हैं। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा हेवन गॉड और ओवरलॉर्ड? देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ पीट पीट के। अब तुम मुझसे बच कर दिखाओ हेवन गॉड। आ रहा हूँ, रुक जाओ। किधर हो तुम लोग? कहाँ मेरी प्लानिंग कर रहे हो? इतना आसान समझ लिया मारना, वो भी अर्थ गॉड को? भी तुम्हें मजा चखाता हूँ। तो अच्छा वहाँ हो तो क्या चल रहा है मेरे बारे में प्लानिंग? तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे इतनी आसानी से ख़त्म कर दोगे, वो भी अर्थ गॉड को? रुक जाओ, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये लो लॉर्ड, दोनों के दोनों गिर गए। तुम लोग अपनी औकात से बाज नहीं आओगे। तुम्हें किसने बताया कि हम तुम्हें जहर देने वाले हैं अर्थ गॉड? तुम शायद भूल चुके हो हेवन गॉड कि मैंने तुम्हारे बेटे को तुम लोग का जासूस बना कर रखा है। वही तुम्हारी बात और तुम पे नज़र रखता है कि तुम सब कर क्या रहे हो। उसने मुझे आकर बताया
कि तुम मुझे जहर देने वाले हो। ये लो। ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोलेगा क्यों वो? अभी तक तो उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं भड़काया, अब वो क्यों झूठ बोलेगा? हैविंग गॉड। क्योंकि वो मुझे मरवाना चाहता है। अगर मुझे पता होता कि तू इतना निकम्मा और कमीना है, मैं तुझे कभी छुड़ाने के लिए नहीं आता ओवरलॉर्ड के पास, और नहीं आता तो शायद आज जिंदा होता। तुम फिलहाल फिर भी मरोगे हैविंग गॉड, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग की है। आज के बाद कभी ऐसी प्लानिंग करना मत। आज ये तुम्हारा आखिरी और लास्ट माफ़ी है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जिंदा। अगर तुम्हारे बारे में मैंने कुछ सुना तो हैविंग गॉड तुम्हें दर पे ही मार दूंगा। ये मत भूलना, मैं अर्थ गॉड हूँ और मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। समझ गया मैं अर्थ गॉड, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कभी कोई प्लान नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। अभी उस ओवरलॉर्ड को बताता हूँ, इन लोग को जब तक सबक नहीं सिखाओ तो लाइन पर नहीं आते। ये ओवरलॉर्ड किधर है? अरे यार, ये हैमर का बच्चा हम लोगों के बारे में जाकर शिकायत कर दिया है अर्थलॉर्ड से। अर्थ गॉड भाई हम लोग की जान के पीछे पड़ गया, कैसे अपनी जान बचाऊं? अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होएगा? मेरा सपना टूट जाएगा जो मैंने सपने इतने देखे हैं। कहाँ हो तुम? हाँ, कहाँ हो तुम? मुझसे नहीं बच सकते बेवकूफ़ ओवरलॉर्ड। तुम्हें मेरे खिलाफ कोई प्लान नहीं करना था। अच्छा, तो तुम यहाँ पर छुपे हो। ये लो। अर्थलॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो अर्थलॉर्ड। कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझे मारने की सोची भी कैसे ओवरलॉर्ड? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा और मुझसे कोई भी पंगा नहीं लेगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। समझ में आई ना? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। अर्थलॉर्ड हूँ, अर्थलॉर्ड। यार फ्रैंकलिन तू ही कुछ कर यहाँ से निकलने के लिए। भाई ये लोग बेवकूफ़ लगता है, बचाने नहीं आएंगे। तो ठीक है यार दोस्तों, अब हमारी वीडियो यहीं से ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। यार सर्बियन कैसे भी करके इस जेल को तोड़ना पड़ेगा हम दोनों को मिलके, और यहाँ से निकलते हैं, वरना ये बीस गॉड अर्थ गॉड हमारी पूरी धरती के वाट लगा कर रख देंगे। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। चला जा फिर सर्बियन, तोड़ते हैं इस जेल को भाई और निकलते हैं यहाँ से।